नमस्ते पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मेरे चैनल में आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी शेयर करूंगी, जो एक्टिविटी है आउटडोर की एक्टिविटी। बच्चों की इंडोर एक्टिविटी के साथ आउटडोर की एक्टिविटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बच्चों को अगर आप चाहो तो हफ्ते में एक दिन ज़रूर आउटडोर में घूमने लेके जाओ और पार्क में तो ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि पार्क की इन्वायरमेंट बच्चे के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। पार्क से बच्चे की बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट आती है। मैंने भी पहले पहले क्रिश को बहुत ही पार्क में लेके जाती थी, पर अब नहीं जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ। तो मैं लास्ट डे में क्रिश को पार्क में लेके गई हूँ और मैं पार्क की कुछ एक्टिविटी क्रिश की आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। क्रिश को मैंने जब इस पार्क में लेके गई, ये फर्स्ट टाइम है इस पार्क में। इस पार्क में एक्टिविटी से क्रिश थोड़ा डर रहा था, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी वो पहली बार कर रहा था, पर वो कर रहा था, वो डर के भी कर रहा था। इसलिए पेरेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी क्रिश की एक्टिविटी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और अपने बच्चों के साथ भी ये सारी एक्टिविटी ज़रूर ट्राई कराओ। इससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि नेचर की इन्वायरमेंट से बच्चे की बहुत सारी स्किल डेवलप होती है। मैं क्रिश को पार्क के बाद म्यूज़ियम में लेके गई हूँ, क्योंकि क्रिश के अंदर थोड़ा डर है, जिस डर को मुझे रिमूव करना है। इसलिए मैं क्रिश को डिफरेंट एक्सपोजर देती हूँ। जब भी क्रिश को और मुझे टाइम मिलता है, मैं उसको बाहर घुमाने ज़रूर लेके जाती हूँ। उसके पापा भी लेके जाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर बच्चों की आपको इम्प्रूव करना है सब कुछ स्किल, तो आप बच्चों को बाहर ज़रूर लेके जाओ। क्रिश पार्क में सबसे स्विंग बहुत पसंद करता है। उसको स्विंग चढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। एकमात्र स्विंग में ही वो नहीं डर रहा था, बाकी सारी एक्टिविटी में आप देखोगे वो कितना डर रहा था। ये एक्टिविटी थोड़ा एक भारी सा कुछ रोलर टाइप का था, जो बच्चे को हाथों से इस पार से उस पार को लेके जाना था। वो रोलर को क्रिश वो घुमा रहा है, उसे थोड़ा थोड़ा मज़ा भी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ये पहली टाइम कर रहा था। ये टाइप का एक्टिविटी वो कभी नहीं किया है, पर उसको सारी एक्टिविटी स्टार्ट करके फिनिश करने की कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो कर रहा है। उसके बाद की एक्टिविटी कुछ साइकिल का टाइप का था। इस एक्टिविटी का नाम मुझे पता नहीं, जो बच्चों को दोनों हाथों से घुमाना है। क्रिश डर डर के भी वो एक्टिविटी कर रहा था। उसके बाद पार्क में एक बड़ा सा घंटी टाइप का कुछ था, जिसे बच्चे को बजाना था और क्रिश वो बजा रहा था, उसे थोड़ा मज़ा भी आ रहा था। ये पार्क में एक मेरीगो राउंड का कुछ था, जिसमें बच्चे को बैठ के घूमना है और बच्चे खुद भी घुमा सकते हैं। पार्क में जितना सारा एक्टिविटी बच्चे के लिए था, मैंने क्रिश को हर एक एक्टिविटी ट्राई कराया है और क्रिश भी ट्राई कर रहा था। ये सारी एक्टिविटी बच्चे की फिजिकल रिलेटेड है, क्योंकि सारी एक्टिविटी में किसी एक्टिविटी में हाथों से पुल करना हो रहा है, किसी एक्टिविटी में लेगो से बैलेंस करना हो रहा है। ये सारी एक्टिविटी एक टाइप का ऑक्यूपेशन थेरेपी की एक्टिविटी में जा रहा है। सारी एक्टिविटी में क्रिश के साथ कर रही थी, इसलिए क्रिश को बहुत मज़ा आ रहा था। उसको मैं जॉइंट अटेंशन दे रही थी। उसके बाद मैंने उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन भी दिया है। मैंने उसको बोला है उसको घास में हाथ रख कर चलना है। ये एक डिफरेंट टाइप का शीशा है। उसके साथ मैं बैठी हूँ उसको कंफर्टेबल कराने के लिए। उसके साथ हर एक एक्टिविटी में भी करी थी, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा डर कम लग रहा था। उसका कॉन्फिडेंस आ रहा था कि मम्मी भी कर रही है तो फिर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स, बच्चे के साथ आपको भी जॉइंट अटेंशन देना है और उसके साथ भी करना है। इसके बाद मैंने क्रिश को म्यूज़ियम में लेके गई हूँ और मैंने क्रिश को बोला है उसको ये घुमाना है, ये कुछ सर्कल टाइप का है, साइंस का है, उसे करना है। उसके बाद ये एक डिफरेंट टाइप का व्हील था, जिसको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, उसको भी मैंने प्रेस कराया है। उसके बाद क्रिश को मैंने फ़िश एक्वेरियम में जितना सारा फ़िश है उसको काउंट करने के लिए बोला है। क्रिश एक एक करके काउंट कर रहा है। क्रिश को फ़िश खाने में और क्रिश को फ़िश देखने में दोनों ही बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद एक डिफरेंट टाइप का मिरर था। एक मिरर में छोटा, एक मिरर में मोटा, एक मिरर में लंबा लग रहा था। वो क्रिश बहुत इंजॉय कर रहा था और बार बार उस मिरर में जाके वो खुद को देख रहा था, ये क्या हो रहा है उसे, क्योंकि इस टाइप का मिरर वो पहले कभी नहीं देखा।
उसे कुछ डिफरेंट लग रहा था और उसको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसके बाद में वो मुझको भी देख रहा था। उसके बाद मैंने क्रिश को बोला है जहाँ एग्जिट पॉइंट है उधर से तुम्हें बाहर निकलना है, तुम्हें अकेले ही जाना है, मम्मी तुम्हारे साथ साथ नहीं जाएगा, मम्मी तुम्हारे पीछे पीछे जाएगा। वो धीरे धीरे निकल रहा है।